तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ओल्ड मैन साशिन को 3 बातों पर खास ध्यान रखने के लिए कहते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात यह था कि लुएनफी गद्दार है, इसीलिए उसके ऊपर कभी भी भरोसा मत करना। तब ये सब सुनकर साशिन बहुत ही चिढ़ते हुए कहता है कि बकवास बंद करो। तुम्हें लगता है कि मैं अपने छोटे भाई से ज्यादा तुम पे यकीन करूंगा? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुमने जो कुछ भी कहा है वो सारी बातें सच है? ओल्ड मैन तुम्हारे भाषण देने का स्टाइल काफी अच्छा है। अगर इलेक्शन में उतरते तो फिर एक बार मोदी जी को भी सोचना पड़ जाता, लेकिन अफसोस तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। तब ये ओल्ड मैन कह रहे क्या सच है और क्या झूठी है तुम्हें तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा तुम्हारी मेमोरी अभी कम्प्लीटली वापिस नहीं आई है, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। पर मैंने तुम्हें जो 3 बातें बताई उस पर ध्यान देना। और हाँ, एक और राज मैं तुम्हारे सामने खोलता हूँ। तुम जिसे अपना छोटा भाई कहते उसका रियल नेम लुएनफी है ही नहीं, उस धोखेबाज का रियल नेम लिएनफी है। तब साशिन अब अपने मन में क्या था क्या लिएनफी, इसका मतलब ली सिनवा क्या सच में लुएनफी का ली फैमिली से कोई नाता है? जिस पर ये ओल्ड मैन कहता है साशिन तुम हर चीज में बेस्ट हो, इसीलिए वही करो जो तुम्हारा मन कहता है, तुम्हारा स्टाइल है। बस मैंने जो कहा उन बातों पर ध्यान रखना। और इतना कहते ये ओल्ड मैन अब एक धमाके के साथ यहाँ से डिसअपेयर हो जाते हैं। तब इस ओल्ड मैन के डिसअपेयर होते इस प्लेस में जो फॉर्मेशन बना हुआ तो वो ब्रेक हो जाता है, जिस पर साशिन अब देखता है कि बाकी के तीनों गॉड्स भी यहीं पर थे। सिर्फ फॉर्मेशन की वजह से इनके बीच में एक सील की परत बनी हुई थे। तब ब्लैकी भी अब जागते हुए क्या था साशिन आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। और फिर ब्लैकी सामने की ओर देखते हुए क्या था क्या तुमने इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया? जिस पर साशिन भी यस कहता है। तब ली सिनवा क्या देखा आखिर तुमने ये किया कैसे, क्या सच में तुम इतने कैपेबल हो? जिस पर साशिन अब इसकी ओर बस एक जिस पर क्वीन से क्या थी साशिन मुझे तुम्हारा ऑरा थोड़ा स्ट्रेंज क्यों लग रहा है? तब टू फिगर गॉड का बता देखिए इसकी रियल गॉड पावर है जो आज ही के दिन अवेक हुई है। साशिन के ये पावर्स तुम्हारी बॉडी में हाइट थे। जिस पर साशिन कह रहा है कि यस सीनियर, लेकिन क्या बाकी गॉड्स भी मेरी इस पावर को फील कर सकते हैं? तब टू फिंगर गॉड का बता दें कि मैं इस कॉन्टिनेंट में बहुत ही पहले समय से हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारी पावर्स को भाप लिया, लेकिन इतना मतलब बाकी गॉड्स से नहीं भाप पाएंगे। अब इस कॉन्टिनेंट में मुझे नहीं लगता कि हमें तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि तुम तो अब टॉप 8 गॉड से भी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो। जिस पर साशिन कह रहे थे कि सो मसीह ने मेरा साथ देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी सरनी अभी बहुत लंबी है और आप लोग इस जरूरत मुझे आगे भी जरूर पड़ेगी। तब टू फेयर गॉड का हंसते हुए कह रहे कि बिल्कुल सभी तुम्हें हमारी हेल्प की जरूरत है, बस हमें याद कर लेना। जिस पर क्वीन से कह रहे हमारे यहाँ पर आने उस फॉर्मेशन के ब्रेक हो जाने से वो मिस्टीरियस क्लैन के लोग जरूरी सतर्क हो गए होंगे। तब गॉड का कह रहे भले उनकी कल्टीवेशन वीक है लेकिन वो बड़ा खतरा बन सकते हैं, इसलिए शासन तुम अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखो। हम दोनों अब सेपरेट हो गए इस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन वालों के बारे में पता लगाते हैं। जिस पर शासन भी सीनियर कहता है। तब टू फिंगर गॉड गायब खींचेगा बाय बाय कहते हुए यहाँ से चले जाते हैं। जिस पर ब्लैकी अब साशन के पास आते हुए क्या था कि आखिर तुमने इस फॉर्मेशन को ब्रेक किया कैसे, और तुम्हारा और पहले से भी ज्यादा टेरिफाइंग क्यों लग रहा है? जिस पर साशन ब्लैकी को लेकर यहाँ से जाते हुए क्या था कि पहले यहाँ से निकलते हैं फिर मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। तब इधर नैना हमेशा की तरह बहुत ही टेंशन में आते हुए क्या था कि आखिर ब्रदर साशन अभी तक आए क्यों नहीं। जिस पर तभी साशन यहाँ पर आते हुए क्या था सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। तब नैन बहुत ही खुश होते हुए क्या था ब्रदर साशन क्या वो सब निपट गया? जिस पर साशन इसे भी लेकर यहाँ से जाते हुए क्या था कि यहाँ चलो फिर मैं सब कुछ बताता हूँ। और अब सीन चेंज होता हम देखते साशन अब एक शांत प्लेस में पहुंच चुका था। यहाँ पर साशन अब चारों तरफ एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है। तब ब्लैकी क्या था चलो अब जल्दी बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था। जिस पर साशन कह रहा है ब्लैकी तुम मेरी नई पावर्स को देखकर सच में सरप्राइज होने वाले हो। तब इतना कहते साशन अब ब्लैकी को अपने माइंड कॉन्फिडेंस के अंदर ले आता है। जिस पर ब्लैकी अब आसपास देखते हुए कह रहा है साशन आखिर तुम्हारा सेंसुरी स्टोन गया कहाँ? मुझे दूर दूर तक वो कहीं दिख नहीं रहा। तब साशन कह रहा है यस करो वो कहाँ हो सकता है? जिस पर ब्लैकी अब साशन की ओर देखते हुए कह रहा है कि वेट ए मिनट, कहीं वो स्टोन तुम्हारे सोल के साथ मर्ज तो नहीं हो गया? तब साशन कह रहा है कि यस बिल्कुल सही। जिस पर ब्लैकी कह रहा है इसका मतलब तुम्हें सेंसुरी स्टोन की कोई भी जरूरत नहीं है। इस कॉन्टिनेंट से मिलने वाली सारी हेवनली पावर अब ऑटोमेटिक तुम्हारे सोल में कंट्रोल होगी। याद है कि तुम्हें अब मेहनत करके कल्टीवेशन करने की भी जरूरत नहीं है। जिस पर साशन कह रही हाँ ये बात तो है, लेकिन ब्लैकी मुझे इससे भी कुछ बढ़ के मिला है। और इतना कहते साशन अपने ऑरा को अपेयर करते हुए कह रहा है कि ब्लैकी ये कौन सा ऑरा है? तब ब्लैकी कह रहा है इसे तो मैं पहचानता हूँ, ये एंसेंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा है। जिस पर साशन अब ऑरा को चेंज करते हुए कह रहा है कि अब बताओ। तब ब्लैकी अब बहुत ही शौक होते हुए कह रहा है साशन ये कौन सा ऑरा है? जिस पर साशन कह रहा है इसका नाम 8 वॉर ऑफ सील है। फिर साशन अगले ऑरा को अपेयर करते हुए कह रहा है इसका नाम नाइट ऑफ लाइफ और डेथ है। जिसके बाद दोबारा ऑरा को चेंज करते हुए कह रहा है कि ये मेरा लास्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। इस ऑरा का नाम गॉड ऑफ सेंसुई है।
तब शासन कितना कहते कहते शासन के चारों और बारी बारी अपेयर होकर शासन में ही समा जाते हैं, जिसे देखते हुए ब्लैकी कहता है क्या एक ही साथ तुम इन सारे पावर्स को मर्ज कर सकते हो। तब शासन कहता है सिर्फ मर्ज नहीं कर सकता बल्कि एक ही टाइम में मैं इन सारे और को एक साथ यूज भी कर सकता हूँ। जिस पर ब्लैकी कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब तो तुम इन टॉप 8 गॉड से भी बड़े गॉड बन चुके हो। तब शासन कहता है सिर्फ गॉड ही नहीं बना बल्कि अब मैं इस पूरे वर्ल्ड में हर टाइप की मार्शल आर्ट टेक्निक्स को यूज कर सकता हूँ। मेरे लिए हर टाइप की कल्टीवेशन स्किल अनलॉक हो चुकी है। मैं अब लग सकती है अब एक ही सारे में कई सारे हेवनली टेक्निक्स को क्रिएट भी कर सकता हूँ। मेरे आगे ऐसी कोई टेक्निक नहीं जिसका तोड़ मुझे नहीं पता। तब इतना सुनते ब्लैकी बहुत ही शौक होते हुए कहता है शासन आखिर तुम किस टाइप के मॉन्स्टर हो। तुम्हें डिफीट करना तो वैसे भी किसी की भी बस की बात नहीं थी, लेकिन अब तो तुम खुद ही एक गॉड हो। पता नहीं अब तुम इस कॉन्टिनेंट का क्या ही हाल करोगे। वैसे तुम्हारी ये पावर्स सब एक कैसे हुए। जिस पर शासन किया था कि उस आदमी ने लगभग मुझे मार ही दिया था। तब ये पावर्स अपने आप ही मेरे अंदर अब एक हो गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब मैंने उस आदमी को खत्म किया था वहां पर एक ओल्ड मैन अपेयर हुआ। तब ब्लैकी पूछता है कौन सा ओल्ड मैन, क्या उस प्लेस का ओनर था। जिस पर शासन किया था पता नहीं बस उसने मेरे अंदर किसी टाइप की आगामी इविल पावर को सील कर दिया। तब ब्लैकी कहता है कि क्या तुम्हारे पास इविल पावर्स भी है, और वो सब छोड़ो कि आप भी तुम उस सील को ब्रेक नहीं कर सकते। जिस पर शासन कहता है यही तो मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर वो सील है क्या सबसे शॉकिंग चीज जो उसने मुझे बताई वो ये है कि लुएनफी गद्दार है और मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। तब इतना सुनते ब्लैकी को अब चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद ब्लैकी जमीन में गिरते हुए कहता है शासन रुक जा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। आखिर तुम दोनों भाइयों के बीच ये क्या लफड़ा चल रहा है। उधर डार्क भाई और जनता परेशानी, इधर मैं परेशान। तब शासन भी बगल में लेटते हुए क्या था ब्लैकी कंफ्यूज तो मैं भी हूँ। आखिर ये लुएनफी क्या करके मारेगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर शासन क्या था कि लुएनफी मेरे छोटे भाई क्या तुम सच में मुझे फिर से धोखा दोगे। इस पर आप सीन चेंज होता है और हम लुएनफी को देखते हैं जो चीखते हुए क्या था कि आखिर मुझे इतने जोरों से कौन याद कर रहा है। तब यहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिसमें से ली चुनहुआ आती है और आते हुए क्या था तुम्हारा बड़ा भाई बहुत ही अकड़ू है। अब लुएनफी क्या था क्या मेरे बड़े भाई ने तुम्हें फिर से बुले किया। जिसमें ली चुनहुआ मुंह बनाते हुए क्या था मुझे ताना मारना बंद करो। देखो बात दरअसल ये है कि तेजी पोइलैंड का वो ओल्ड मैन वहां पर अपेयर हुआ था। जिसे सुनते लुएनफी बहुत ही पैनिक होते हुए किया था कि क्या अगली सुनवा किया था कि हाँ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो वहां पर अपेयर हो जाएगा। जिसमें लुएनफी बहुत ही गुस्से में अपने ऑरा को अपेयर करते हुए किया था कि जल्दी बताओ आखिर उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। अगली सुनवा किया देखिए तो मुझे नहीं पता वो दोनों क्या बात कर रहे थे ये मैं नहीं सुन पाए। जिसमें लुएनफी साथ होते हुए कह रही कोई बात नहीं, मुझे पता था कि ये इतना आसान नहीं होने वाला। तबली सुना पूछती है कि तो फिर आखिर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि उस ओल्ड मैन ने शासन को ऐसा कुछ तो जरूर बताया होगा जिससे शासन को तुम पे डाउट हो। जिस लुएनफी कह रहा है कि मैं भाई को ज्यादा वो इतनी जल्दी उस ओल्ड मैन पे भरोसा नहीं करने वाले। लेकिन तेजी पोइलैंड के ओल्ड मैन के अपेयर होने का मतलब है कि उनका प्लान शुरू हो चुका है। सीट मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं बचा है, तो लगता है भाई से दोबारा मिलने का टाइम आ चुका है। और इतना कहते लुएनफी यहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। तबली सुना कहते कि चला गया। क्या मुझे इसे पिताजी वाली बात बतानी चाहिए थी कि कैसे फॉर्मेशन टूटने के बाद शासन पावर को देख कर डर गए थे। जिस पर आप सीन चेंज होता है हम शासन को देखते हैं जो कि मेडिटेट कर रहा था। तब थोड़ी देर में शासन ब्लैकी को उठाते हुए कहता है कि ब्लैकी उठ जा। तब ब्लैकी पूछता है क्या हुआ शासन। जिस पर शासन कहता है कि ब्लैकी मैं कहीं पर जा रहा हूँ, तुम और नैन यहीं पर रहना। तब ब्लैकी कहता है क्या इतनी रात को वो भी अकेले। शासन मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। जिस पर शासन कहता है कि नहीं तुम आराम से सो जाओ, मैं बहुत ही जल्द लौट आऊंगा। और इतना कहते शासन बहुत ही फास्टली यहाँ से निकल जाता है। तब ब्लैकी कहता है कि आखिर शासन इतनी रात कहाँ जा रहा है जहाँ पर मुझे भी नहीं लेके जा सकता। जिस पर इधर हम देखते शासन बहुत ही फास्टली कहीं जा रहा था। तभी लुएनफी शासन से कहता है कि भाई क्या आपने ब्लैकी को सुला दिया, वो पीछा तो वो नहीं करेगा ना। जिस पर शासन किया था लुएनफी इस कॉन्टिनेंट में आने के बाद तुम ये दूसरी बार मुझसे कांटेक्ट कर रहे हो, आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे और तुम्हें ऐसा क्या बात करना है जहाँ पे मैं ब्लैकी को भी लेके नहीं आ सकता। तब लुएनफी किया था भाई मिलने के बाद मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, बस आप थोड़ा और वेट कर लीजिए। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस इसी का एपिसोड थोड़ा छोटा था इसलिए मैंने इसे एक एपिसोड में निपटा दिया। वेल वो सब छोड़िए, आप में से धान काटना और मेरना किसको आता है, जिन्हें भी आता है आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, आप लोगों की मुझे अभी बहुत ज़रूरत है। टेंशन मत लीजिए, 2 टाइम खाना और 420 रुपये हाजिरी भी दी जाएगी और एक्सप्लेनेशन वही खेत में चलेगा।